उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है उत्तर प्रदेश की। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और भी जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वीडियो आएंगे आप उनको ज़रूर देखिए, जिससे कि एक होलिस्टिक व्यू अपना बन जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट हैं वो सब बनेंगे हम लोगों से। तो ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अवस्थिति एवं विन्यास देख रहे हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन एंड उसका एक्सटेंड देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम राज्यों में एक है। विशालतम तो राज्य है, लेकिन कौन सा पोजीशन है, वो सेकेंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, या कौन सा पोजीशन है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो राजस्थान है, सेकेंड पोजीशन पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पोजीशन पे महाराष्ट्र है और फोर्थ पोजीशन पे अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इस मतलब की है, स्क्वायर किलोमीटर में है, जो संपूर्ण भारत की लगभग 7.33% के आसपास होती है। ये डेटा कहीं हो सकता है कि 2,42,000 दिखे, लेकिन जो मैक्सिमम लोग इस डेटा को मानते हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो अपने साइट पर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ही डेटा डिनोट करती है। अब हम लोग इसके लोकेशन को देखते हैं। ये है अपना प्यारा भारतवर्ष, जिसमें कि उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश स्टेट को हम देखते हैं कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और क्या ये किसी देश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका फैक्ट। सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक स्टेट है। ये जो है 8 राज्यों, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, और एक देश नेपाल से। यानी कि राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल 9 जो हैं वो बॉर्डर अपना शेयर करता है। और ये इंडिया के सबसे ज़्यादा जो स्टेट हैं, कोई भी स्टेट इतने स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ देखी। पहला, 8 स्टेट, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश का जो एक्सटेंट है वो देखते हैं कि ये नॉर्थ में कितना और साउथ में कहाँ तक ये फैला हुआ है। नॉर्थ में सबसे पहले इसी पर हम लोग समझते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है, जस्ट इसके ऊपर से उत्तर प्रदेश अपना स्टार्ट होता है, जो कि ये सोनभद्र जो जिला है ये यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिस इज त्रिपुरा एंड दिस इज मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा का जो लैटिट्यूडनल वैल्यू होता है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ होता है, और अपना जो उत्तर प्रदेश है इसका जो एक्सटेंट जो है वो स्टार्ट होता है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और ये सोनभद्र से स्टार्ट होता है। यानी कि जो सबसे साउथ वाला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा अपना जनपद है? तो सोनभद्र जनपद है। और ये किससे लगता है सबसे लास्ट में साउथ में? तो छत्तीसगढ़ से लगता है। और ये नॉर्थ में कहां तक जाता है? 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक जाता है। वेस्ट और ईस्ट का जो एक्सटेंट है इसका वो है 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक है। और ये जनपद बलिया का सबसे लास्ट पॉइंट है,
यानी कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जो एक्सटेंट है उत्तर प्रदेश का, वो है 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है। और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहलाता है और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहलाता है, जो नॉर्थ से साउथ के तरफ जाते हैं हम लोग। तो ये चूंकि हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री के ऊपर जो वाला पार्ट होता है नॉर्थ कहलाता है, तो इसलिए अपना जो पूरा उत्तर प्रदेश है, इवन अपना इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नॉर्थ देख रहे हैं लिखा हुआ है। अब एक और चीज देख लेते हैं, ये अपना 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद, ये इलाहाबाद है, यानी कि आज अब प्रयागराज में नैनी एक जगह है, इलाहाबाद के जस्ट पास ही है, वहां से हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि भारतीय मानक समय रेखा है, वो गुजरती है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 राज्यों से गुजरती है, उसी तरह से यहां पर ये जो अपना दिख रहा है, इस में देखें हम लोग इलाहाबाद, यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहां से नीचे की तरफ आएंगे तो IST जिसका वैल्यू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होता है, वो 5 राज्यों से गुजरती है। एक है अपना उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है ये उड़ीसा और फिर ये आंध्र प्रदेश होकर वो गुजरती है IST। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था जो कि हम लोगों ने जाना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की मुख्य भूमि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। तो इसका हम लोग अंतर भी देख सकते हैं कि कितना इसका अंतर होगा, यानी कि विस्तार कितना है। आप जब माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, 84 माइनस 77 और 30 माइनस 23 करेंगे तो ये अपना वैल्यू आएगा। पूरब से पश्चिम, ये है पूरब और ये है पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम तक जो है डिस्टेंस ये कितना है, ये है 650 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि ये जो अपना पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के पास, यहां से जब हम यहां आएंगे, यहां वाले पोर्शन पे इस सोनभद्र को बढ़ाते हुए, तो ये जो अपना है टोटल एक्सटेंट ये है 240 किलोमीटर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ये हम लोगों ने देखा। वही जो भारत का मानक जो समय रेखा है वो इलाहाबाद के निकट, यानी कि नैनी से होकर मिर्जापुर से होकर गुजरती हुई ये आगे 5 राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है IST, जिसका वैल्यू होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। और ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने भौगोलिक क्षेत्रफल देख लिया और ये भारत का 7.33% है। भारत का भौगोलिक परसेंटेज कितना है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। और अपने उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसका स्थान भी हम लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। और सबसे साउथ में कौन सा जनपद है, सोनभद्र है। जनपद या फिर उसी को हम लोग जिला कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनपद प्रचलित है। छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला हिमाचल प्रदेश है। उत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट हिमाचल प्रदेश इसको टच करता है। और अपना जनपद है सहारनपुर जनपद नॉर्थ में हो गया। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य बिहार तथा सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हरियाणा है। पूरब में सबसे ये बिहार टच करता है और अपना जनपद बलिया जनपद को टच करता है। और वेस्ट में हरियाणा टच करता है
और जनपद श्यामली। उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में श्यामली जो जनपद है सबसे वेस्ट में है। ये कुछ हम लोगों ने फैक्ट देखा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। यही तो हम लोगों ने देखा इस मैप में। पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला यानी कि नॉर्थ वाला जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये अपने इसके फैक्ट्स हुए। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देखते हैं। और हाँ, ये भी हम लोगों को देखना है, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेपाल देश से कितने जो जनपद हैं वो उत्तर प्रदेश के लगते हैं? पहला पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। बस इतना ही लगता है, कुशीनगर नहीं है। तो देखते हैं कितना है। पीलीभीत फर्स्ट, सेकेंड लखीमपुर खेरी, थर्ड बहराइच, फोर्थ श्रावस्ती, फिफ्थ बलरामपुर, सिक्स्थ सिद्धार्थ नगर, सेवेंथ महाराजगंज। यानी कि जो 7 जनपद है उत्तर प्रदेश के वो नेपाल से लगते हैं। ये भी हम लोग देखेंगे कि नेपाल से कितना डिस्टेंस लगभग तय ये सटा हुआ है। नेपाल राष्ट्र से सटे उत्तर प्रदेश की कुल सीमा की लंबाई लगभग 538 किलोमीटर है और ये 7 जनपदों से लगती है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ओके, जब हम लोग ऊपर से चले थे नॉर्थ से, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। मैप में ये साफ दिख रहा हमें, ये याद कर लेना होगा 7 जिलों का नाम। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिण जिला सोनभद्र है, ये भी हमने देखा। करने वाला एकमात्र राष्ट्र नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है केवल नेपाल से टच करती है और कहीं से नहीं टच करती है किसी स्टेट में। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये सबसे ज़्यादा किसी भी स्टेट में, भारत के कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो कि इतने राज्यों से लगता हो उसका। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। यहां से स्टार्ट होता है आगरा से, ये पूरा जो है इस तरह से ये मध्य प्रदेश ही है, यहां सोनभद्र तक आते हुए मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहां होता है? हिमाचल प्रदेश का, ये एकदम छोटा सा। ये भी देखेंगे कि कौन कौन से जिले जो हैं वो कौन कौन से स्टेट से लगते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश से 11 जनपद उत्तर प्रदेश के अपने लगते हैं। जब हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं कहां से? आगरा से। ये है आगरा। आगरा का आधा पार्ट से स्टार्ट होता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, फिर महोबा, बांदा, चित्रकूट, अब प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो 11 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश से लगते हैं। फिर बिहार से 7 जिले, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र। उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा। दिल्ली से जो कि यूनियन टेरेटरी है, इससे 2 ही जिले लगते हैं यानी कि जनपद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से 2 जिले, मथुरा, आगरा। छत्तीसगढ़ से केवल 1 ही लगता है, सोनभद्र। झारखंड से सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश से सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि 4 स्टेट से लगता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से। ये सबसे सोनभद्र लगता है। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जनपद या जिला जो है वो सोनभद्र जिला ही है। सोनभद्र जनपद 4 राज्यों क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार की सीमा को स्पर्श करता है।
इस मैप में एकदम एग्जैक्ट देखते हैं। सोनभद्र ये रहा जिला, ये मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है और बिहार से भी लगता है। तो ये 4 स्टेट से अपना सोनभद्र लगता है। सहारनपुर जनपद 3 राज्यों क्रमशः हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है। आगरा जनपद 2 राज्यों क्रमशः मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। गौतम बुद्ध नगर जो है वो 2 राज्यों क्रमशः हरियाणा तथा दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है। दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जनपद हैं? 27 जनपद हैं। ये डेटा याद करना होगा। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी और तथा सबसे छोटा हापुड़ है। 5 ये घटते क्रम में हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेते हैं। लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा एरिया है, फिर सोनभद्र है, हरदोई, सीतापुर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, और ये सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले, सबसे न्यूनतम जनसंख्या हापुड़ के बाद है, उसके बाद गाजियाबाद, भदोही, शामली और फिर बागपत। ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के ही से लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण यदि प्राकृतिक रूप से किया जाए तो इसके उत्तर में शिवालिक श्रेणी, उत्तराखंड तथा नेपाल में विस्तृत हिमालय पर्वतमाला का भाग, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य श्रेणी एवं पूर्व में गंडक नदी है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच गंडक तथा क्रमनाशा नदी सीमा निर्धारक नदी है। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कौन कौन नदियां हैं? गंडक और क्रमनाशा। उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के बीच यमुना नदी सीमा निर्धारण करती है। तो ये अपना कुछ डेटा और फैक्ट रहा इसके लोकेशन से लेके। एक बार इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या इसमें देखा। सबसे पहले अवस्थिति में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश जो है अपना भारत में चौथा स्थान हासिल किए हुए है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है। इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 7.33% है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अक्षांश और देशांतर को हम लोगों ने एक्सटेंड देखा, कितना है 650 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक ये फैला हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण में ये 240 किलोमीटर फैला है। और इसकी जो लंबाई है पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर है। ये सारा चीज हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य से घिरा हुआ है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य से घिरा हुआ है और एक देश नेपाल से घिरा हुआ है। नेपाल से 7 जनपद लगते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत। इन सारी चीजों को देखने के बाद अब कुछ क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रमानुसार सजाइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ आना है। ये नॉर्थ रहा और हम नीचे आना है। तो सबसे पहले हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र का सेकंड है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, चतुर्थ है यानी कि चौथा स्थान है।